जगन्नाथपुरी उनसे 5 दिन की पैदल दूरी पर था। दीनबंधु पंत बड़े भक्त थे। दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते। घर में कुछ न था, इसीलिए गांव में भिक्षा मांगकर थोड़ी बहुत जो मिल जाए उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। पर उस साल अकाल पड़ा। खेत के फसल सूख गए। गांव वालों के घरों में अन्न का दाना तक न बचा। ऐसे समय में कौन किसे देगा। बंधु पंत घर घर गए, पर जहां लोग अपने बच्चों को ही भूख से बचा नहीं पा रहे थे, वहां भिक्षा कौन देता। पहला दिन भूखे बीता, दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरा दिन बीतते बीतते तो बंधु पंत और उनकी पत्नी दोनों की आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। एक बेटा था, 2 बेटियां थीं। तीनों के पेट में आग सी जल रही थी। छोटी बच्ची माँ की गोद में तड़प रही थी। उसकी कमजोर सिसकियां माँ के सीने को चीर रही थीं। पत्नी ने बच्चे को सीने से लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं भूखी रह लूंगी, तुम भी रह लेना, पर बच्चों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता, कुछ करो। बंधु पंत ने लंबी सांस भरी और बोले, मेरा एक मित्र है भगवान जगन्नाथ के दरबार में, नाम है दीनबंधु। पत्नी को क्या पता कि दीनबंधु तो स्वयं जगन्नाथ का एक नाम है। वह बोली, यहां भूख से मरने से अच्छा है 5 दिन पैदल चलना, चलो उनके पास। बस निर्णय हो गया। बंधु पंत ने छोटे बेटे को कंधे पर उठा लिया। पत्नी ने छोटी बच्ची को उठा लिया। बड़ी लड़की थक थक कर चल रही थी। 5 दिन और 5 रात पैदल चलने से पैर सूज गए। पथरीले रास्ते ने झुंसाया, पर परिवार आखिर दक्षिण द्वार पर पहुंच गया। मुख्य द्वार पर भारी भीड़ थी। सो बंधु पंत ने कहा, मेरे मित्र के भक्त बहुत हैं, अभी मिलना मुश्किल है। यहां दक्षिण द्वार पर आज रात यही सो जाते हैं। पास ही पेज नाला था, जहां मंदिर में चढ़े जल का प्रवाह होता था। उन्होंने बच्चों को वही जल पिलाया। भगवान का नाम लेकर अपने मन की भक्ति भोग के रूप में अर्पित की और फिर स्वयं भी वही जल पीकर जमीन पर लेट गए। थकावट इतनी थी कि पल में नींद आ गई, परंतु भगवान को कहाँ नींद आती है। रात का मध्य पहर था। मंदिर सीलपट्टी से बंद था, पर भक्त भगवान का रास्ता किसने रोका है। न दीवारें, न दरवाजे, न पुजारी, कुछ भी नहीं। भीतर से भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण रूप में निकले। हाथ में वही स्वर्ण थाल जिसमें प्रतिदिन भोग लगता था। उसमें मालपुए, चावल, सब्जी, मिठाइयाँ सभी थे। वे सीधे दक्षिण द्वार पहुंचे और धीमे से बोले, बंधु उठो। बंधु पंत चौंक कर उठे। कौन? सामने एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा था। यह भोजन तुम्हारे लिए है, खाओ। कल से तुम्हारे रहने खाने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। देर से आया हूं, क्षमा करना। बंधु पंत समझ न पाए कि यह कौन है। वे समझते रहे कोई साधु है। भगवान ने भोजन रखकर अदृश्य रूप से विलीन हो गए। परिवार ने भोजन किया। बचा हुआ थोड़ा सा भोजन और वह स्वर्ण थाल बंधु पंत ने अपने फटे हुए कपड़े में बांधकर रख लिया। सुबह जब मंदिर में पुजारी भोग लगाने पहुंचे तो थाल गायब। हड़कंप मच गया। कोतवाल को बुलाया गया, खोजबीन हुई और आखिरकार पता चला कि रात को दक्षिण द्वार पर एक गरीब परिवार सो रहा था। बंधु पंत को पकड़कर पूछा गया, थाल कहाँ से आया? वह बोले, एक ब्राह्मण ने दिया था। झूठ बोलता है, कहकर उन्हें पीटा गया और कोतवाली में डाल दिया गया। लेकिन उधर राजा प्रतापरुद्र को प्रभात सपने में स्वयं भगवान प्रकट हुए। बंधु पंत चोर नहीं, मेरा भक्त है। थाल मैंने उसे दिया है। ये मेरा प्रसाद है, न पुजारियों का न कोतवाल का। जिसने मेरे भक्त को जेल में डाला वह अपराधी है, उसे सम्मान दो। उसका अपमान मेरी अवमानना है। राजा का नींद से पसीने पसीने होकर उठना ही था। तुरंत कोतवाल को बुलवाया। जांच हुई। बंधु पंत आधे मजे से कोतवाली में बैठे थे। राजा स्वयं उनके चरणों में झुका। महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी भक्ति को हमने न समझा। उन्हें स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, आभूषण पहनाए गए और राजा ने आदेश दिया, आज से बंधु पंत जगन्नाथ मंदिर के मुख्य खजांची होंगे। मंदिर के सभी हिसाब किताब इनके हाथ में होंगे। इनके पुत्र पौत्र भी यही सेवा निभाएंगे। और ऐसा ही हुआ।